बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं और हम लोग इस सीरीज़ में 5 क्वेश्चन करेंगे टोटल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट अ C++ प्रोग्राम दैट टेक्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट्स ओनली इवन नंबर्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वैल्यूज़। तो हमें क्वेश्चन बताया गया है कि हमें स्टार्टिंग नंबर भी लेना है और एंडिंग नंबर भी लेना है, और जो स्टार्टिंग नंबर से और एंडिंग नंबर्स के दरमियान में जो नंबर होंगे वो इवन नंबर होने चाहिए। जैसे हमें एग्जांपल हिंट की दी गई है, जिसमें हम लोगों ने 12 स्टार्टिंग नंबर लिया और एंडिंग नंबर 27 लिया। सबसे पहले जिस जो हमें बताया गया हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। हम इंटीजर की वैल्यू में स्टार्टिंग नंबर लिख देते हैं, और इतना बड़ा वेरिएबल डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए तो इतना बड़ा डाल रहा हूँ। स्टार्टिंग नंबर और फिर एंड नंबर। तो फिर करते हैं, इसमें हम लोग इनपुट भी कर देते हैं। इनपुट में स्टार्टिंग नंबर कर देते हैं और जो एंड है वो इसकी भी इनपुट कर देते हैं, राइट। तो अब हमें ये सब कुछ जो प्रोसेस करना है, इसका इवन नंबर निकालना है, जो लूप्स यूज़ करना है, वो वाइल लूप यूज़ करेंगे हम लोग। अब वाइल लूप यूज़ करते हैं। वाइल लूप में मैं कंडीशन डाल देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा मैंने क्यों डाली है। स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग नंबर इज लेसर देन, सॉरी ज़्यादा लिख दिया मैंने। अच्छा, स्टार्टिंग नंबर इज लेसर देन इक्वल टू एंड नंबर, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग नंबर तो जाहिर सी बात है छोटा होगा, 12 छोटा है, जो एंड नंबर होगा 27 वो बड़ा होगा। तो हमने इसके हिसाब से कंडीशन डाल दी यहाँ पे। अब फिर पैरेंथेसिस में आते हैं एंड उसमें हम लोग इफ़ यूज़ करेंगे। इफ़ यूज़ क्यों करेंगे मैं बताता हूँ क्यों करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं स्टार्टिंग नंबर का, जो स्टार्टिंग नंबर होंगे, जो नंबर इंक्रीमेंट होंगे, समझाता हूँ क्यों होंगे, बताता हूँ। 2 से डिवाइड करते हैं, सॉरी रिमाइंडर निकालते हैं, और जो इक्वल 0 होगा 0, और पैरेंथेसिस में लिख देते हैं सी आउट। और हम लोग प्रिंट भी करना चाह रहे हैं स्टार्टिंग नंबर, ओके। और इंक्रीमेंट भी कर देते हैं हम लोग। इंक्रीमेंट क्या करना है, स्टार्टिंग नंबर इंक्रीमेंट करना है, इसको इंक्रीमेंट भी कर देते हैं। अब हमने क्या किया यहाँ पे, और 2 से हमने मॉडुलस क्यों लिया इसका, और 0 क्यों यहाँ पे लगाया। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, हमने ये तो मैंने समझा चुका हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये स्टार्टिंग नंबर छोटा होगा और एंड नंबर, इसके हिसाब से कंडीशन डाल दी। इसमें हमने ये किया कि 2 से मॉडुलस लिया और हम लोग इवन नंबर का पूछा हुआ हमसे, राइट, इवन नंबर्स का। अब इवन नंबर का पूछ रहे हैं तो हम लोग जैसे 2 को अगर रिमाइंडर लें हम लोग 2 का, तो 0 आता है। अगर हम लोग 3 का रिमाइंडर लें 2 से, तो उसका क्या आएगा, 1 आएगी वैल्यू, क्योंकि 1 बच जाता ना। अगर 4 का भी लें 4 से, तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसमें क्या होगा, जब इसकी कंडीशन फुल होगी, ये एक प्रिंट कर देगा वो, और फिर इंक्रीमेंट होती रहेगी वैल्यू। फिर इंक्रीमेंट जब तक ये एंड वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाती 27 तक, अब तक ये इवन नंबर प्रिंट करता रहेगा। इसको स्टार्ट करके भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इनपुट का पूछा है, स्टार्टिंग नंबर पूछा है, 12 था हमारे पास और 27 हो गया, तो आगे हमारे पास प्रिंट बिल्कुल सेम टू सेम। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। अब नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम लोग जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इवन नंबर निकाले थे, इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। डिफरेंस इसमें ये होगा कि हम लोगों को सिर्फ इनपुट करवाना पड़ेगा नंबर। जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, राइट अ C++ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट एन तो हमने डाल दिया, राइट। और वो प्रीवियस मतलब डिक्रीमेंट होगा। डिक्रीमेंट के लिए हमने उसको यहाँ पे 14 नंबर डालेंगे, और हमें पूछा गया -5 तक लेके जाए। यहाँ पे हम लोग -5 कंडीशन डाल देंगे, और n जो कंडीशन डालेंगे जो जिसमें n ग्रेटर होगा, और हम यहाँ पे डाल देंगे जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था 1 ओड नंबर के लिए यूज़ होता है। और आप अगर नहीं समझा तो पिछले लेक्चर दोबारा देखें, पीछे जाएँ और दोबारा लेक्चर देखें। और डिक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट 14 को डिक्रीमेंट करना है जब तक वो -5 तक ना चला जाए, राइट। अब इसको हम लोग रन करके भी चेक कर लेते हैं। रन हम लोग 14 नंबर डालते हैं, जिस तरह यहाँ पे हम बोला गया है 14 आउटपुट नंबर 14 डाला। तो अब होमवर्क, हम आप लोगों का होमवर्क है ये, आप अगर जो अंडरस्टैंड करता है, कहते हैं आप कमेंट करें नीचे, तो ये माइनस में वैल्यू क्यों नहीं दे रहा, राइट। अब अगर मैं इसी को 0 करूं और इसको मैं 14 करूं,
तो इसको तो ऑड नंबर में तो दे रहा है, इवन नंबर में तो -5 -4 तक दे रहा है, लेकिन इवन नंबर में क्यों, ऑड नंबर में क्यों नहीं दे रहा, इवन नंबर में दे रहा है लेकिन ऑड नंबर में क्यों नहीं दे रहा। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग चेक करें और कमेंट करें क्यों क्यों नहीं दे रहा। अगर नहीं आता तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है। अब थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि राइट अ सी प्लस प्रोग्राम दैट प्रोग्राम विच टेक अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल्स यूजिंग वाइल लूप। हमें अब बताया भी गया हमें वाइल लूप यूज़ करना है, और हिंट दी गई है कि जैसे पहले फैक्टोरियल क्या होते हैं, फैक्टोरियल होते हैं किसी नंबर के, उसके पिछले जो नंबर होते हैं 4 3 2 1 उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी सम आ जाता है, सम कह रहा हूँ प्रोडक्ट आ जाता है। फिर चलो अब हम लोग निकाल लेते हैं, हमें फैक्टोरियल निकालना है तो इजी स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंटीजर लेते हैं, इंटीजर में हम लोग एक आई ले लेते हैं और एक सम ले लेते हैं, जिस प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट लेंगे जिसमें प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट को हम लोग 1 इनिशियलाइज कर देते हैं, मैं बताता हूँ क्यों किया है मैंने ये, और एक एन नंबर भी ले लेते हैं जो हम एन नंबर्स होंगे, राइट। अब इनसे हमसे पूछा गया है कि विच टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर्स, यानी हमसे पूछता है वो नंबर, तो आई तो पहले हम लोग कर लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग कंडीशन डालनी है, और एन हमसे पूछ रहा है नंबर तो एन को हम लोग कर देते हैं इनपुट, मसला ही नहीं है। फिर वाइल लूप का पूछा हुआ तो वाइल लूप अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या किया मैंने। फिर हमने वाइल, अब इसमें आई छोटा होगा ऐसी बात है, और तो हम लोग ग्रेड इक्वल भी कर देते हैं और यहाँ पे एन वैल्यू डाल देते हैं, और अब कंडीशन डालते हैं। कंडीशन में क्या करना होगा, अब प्रोडक्ट थी ना जो प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट का हम लोग बनाते हैं कैलकुलेशन के लिए, प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट से ही और मल्टीप्लाई बाय आई। यस, अब क्या होगा देखें, और हमने इसको इसको थोड़ा यहाँ पे करते हैं, ये गलती से आगे है, अच्छा राइट। अब हम लोग इसमें प्लस भी कर देते हैं, आई को प्लस भी करते रहेंगे, और फिर सी आउट कर लेते हैं। सी आउट में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 का निकाल लेता हूँ, 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू इज प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आएगी हमारे पास, राइट। अब मैंने एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पे। सबसे पहले तो आई वैल्यू हमने आई को इनिशियलाइज किया हुआ था, जो हम लोग इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक पहले, सबसे पहले आई, फिर हमने एन वैल्यू जो इनपुट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रन करके दिखाया था हम लोगों को एक सेकंड। जैसे यहाँ पे इनपुट पूछा हुआ मुझसे तो 5 मैंने डाला, 5 को क्या होता है 120 होता है। अब 120 कैसे आया, 120 इस तरह आया कि मैंने एन की तो 120 डाले या 5 वैल्यू डाली, राइट। जब 5 वैल्यू थी जो इसकी 1 थी, सबसे पहले यहाँ पे आया इसने एक दफ़ा 1 को मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट से, अब प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ तो ऊपर गया, अब ये I2 हो चुका है, ये I2 हो चुका है, राइट। तो जब आया तो इसने 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, अब 2 क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। फिर ऊपर गया, इंक्रीमेंट हुआ, 3 हुआ, तो 3 से इसने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, क्या होता भाई 6 होता। तो इसी तरह चलता रहेगा जब तक 4 इस तरह ये सारे मल्टीप्लाई करेंगे आपस से, और टोटल प्रोडक्ट हमारे पास 120 आ जाएगी। एंड दैट्स फिनिशेस द फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अब 4 क्वेश्चन करते हैं। 4 क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राइट अ सी प्लस प्रोग्राम विच विल टेक 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर्स से स्टार्ट एंड एंड। हमें बताना भी है स्टार्ट करना और एंड करना, जिसमें इनपुट कर लेंगे, बताता हूँ कैसे करेंगे। एंड पूछा गया कि राइट प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड दैट आर डिविजिबल बाय 3। अब डिविजिबल बाय 3 मतलब 3 6 9 ये सारे डिविजिबल हैं, राइट, सी से। तो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इसने पूछा हमें विच विल टेक 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर्स मतलब हम इनपुट करेंगे, तो इंटीजर ले लेते हैं, इनपुट स्टार्ट ले लेते हैं एक स्टार्ट, फिर एंड ले लेते हैं एक। अब क्या करेंगे, इनपुट करते हैं, पहले सी आउट लगा लेते हैं, जिसमें हम लोग स्टार्ट लिखते हैं, स्टार्ट लिखते हैं स्टार्ट, और इसको एंड कर देते हैं एंड लाइन, और इसमें इनपुट करवा देते हैं सी स्टार्ट को। अब सी आउट एक और लेते हैं जिसमें एंड करते हैं
और इसमें इनपुट करवा देते हैं एंड को, एंड लाइन लिख देते हैं, बल्कि थोड़ा वो मसला हो रहा है पर आई डोंट नो व्हाई। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम लोग वाइल लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि वाइल लूप का हम लोग सीरीज कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग कंडीशन बनाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग नंबर छोटा होता है, तो स्टार्टिंग नंबर इज़ लेसर देन एंड लाइन, और इक्वल भी डाल देते हैं, चलिए इक्वल भी डाल देते हैं। ओके, ऐसे इक्वल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इक्वल मतलब काम आ जाते हैं। ओके, अब क्या करना है, हमें डिविजिबल लेना है, डिविजिबल लेना है, तो डिविजिबल के लिए हम क्या करेंगे, इजीली स्टार्ट को डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर ले लेंगे 3 से, एंड इसको इनपुट प्रिंट भी कर देंगे, स्टार्ट को सी आउट स्टार्ट, और इसको इंक्रीज भी करते रहेंगे, इंक्रीमेंट भी करते रहेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि अब मैं बताता हूँ क्या किया मैंने यहाँ पे। सबसे पहले स्टार्ट ले लिया, जो उसने स्टार्ट लिया, एंड लेना है, एंड ले लिया, फिर कंडीशन में स्टार्ट इज लेसर देन एंड लाइन। अब एंड लाइन क्या हुआ, हमने स्टार्ट छोटा था तो हमने इसलिए कंडीशन डाल दी, एंड लाइन बड़ी होगी, जैसी बात है, एंड हमेशा बड़ा होता है। फिर मैंने रिमाइंडर लिया, यहाँ पे रिमाइंडर 3 से क्यों लिया, 3 से अब लेते हैं, अब जैसे अगर मैं 4 से लूँ 3 का तो 1 आएगा, राइट। अब अगर मैं 3 से 3 को लूँ तो 0 आएगी वैल्यू, तो मैंने कंडीशन 0 डाली थी यहाँ पे। अब जितने भी जब भी ट्रू होती रहेगी स्टेटमेंट, तो ये स्टार्ट में जाता रहेगा और इंक्रीमेंट होता रहेगा और स्टार्ट प्रिंट होता रहेगा। रन करके भी चेक कर लेते हैं, मैं पिछला प्रोग्राम बंद कर दूँ। ओके, अब इसको प्रिंट करते हैं। अब स्टार्ट हमें बोला है, स्टार्ट में हम इन वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 3 करते हैं, राइट 3 कर देते हैं, एंड नंबर लिख देते हैं 20। अब जैसे यहाँ पे इसने बता दिया 3, 6, 9, 12, 15, 18 दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, एंड ये हमारा 4th प्रोग्राम ख़त्म होता है। क्या, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग करेंगे 5th क्वेश्चन। सबसे पहले 5th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। राइट अ C+ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। द प्रोग्राम शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द यूज़र वांट्स। मतलब कि हमें यहाँ पे इवन और पढ़ना, जो हम पढ़ चुके हैं पहले, और इसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ पूछी गई कि हम लोग को यूज़र कब तक चलता रहे जब तक वो उसको बोल ना दे के रोकने का, या ना दबा दें, यानी कि हम लोग उसको चॉइसेस दे दें, 2 चॉइसेस दें, जिसमें पहले पूछे वो हम पूछें कि ऑड और इवन चेक करो। मतलब हम जब भी 1 दबाएं तो वो ऑड और इवन चेक करे और चलता रहे जब तक पूछना चाहते हैं तब तक। एग्जैक्ट करने के लिए हमें सिर्फ ई दबाना पड़े, फिर जाके ख़त्म हो, राइट। अब इसके लिए सबसे पहले बना लेते हैं, पहले तो सबसे पहले ऑड और इवन की कंडीशन बना लेते हैं ना। इंटीजर में हम लोग ए और बी ले लेते हैं, और एक चॉइसेस के लिए भी ले लेते हैं। ओके, और फिर वाइल लूप है। अब वाइल लूप में हमें बूलियन वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, यानी ट्रू यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन्फिनिटी तक जाना है, राइट। तो इन्फिनिटी तक के लिए हम लोग ट्रू यूज़, मतलब हमेशा ट्रू रहेगी स्टेटमेंट। अब बना लेते हैं, पहले सबसे पहले ऑड और इवन का बनाते हैं। ओके, पहले चॉइसेस बना लेते हैं, राइट। चॉइसेस करते हैं, चॉइस में हम लोग सी आउट लेते हैं। सी आउट में पहली चॉइस रखते हैं फर्स्ट चॉइस, प्रेस 1 फॉर इवन और ऑड फाइंडर, एंड इसको नेक्स्ट लाइन में आते हैं। नेक्स्ट लाइन में एक और बनाते हैं, 2 प्रेस, ओके इसको थोड़ा आगे, अच्छा 2 इन ऑर्डर टू एग्जिट। ओके, हो गया, ये डन हो गया। इसको एंड लाइन भी कर देते हैं, राइट। एंड लाइन हो गई हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, चॉइसेस बनाएंगे। चॉइसेस में क्या होगा, सी एन इनपुट करेंगे, जो चॉइसेस करेंगे, चॉइस करेंगे। अब चॉइसेस कैसे लेंगे हम लोग, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम लोग चॉइसेस करेंगे, चॉइस इज इक्वल टू 1। जब भी हम लोग 1 दबाएंगे तो इस चॉइस में आ जाएगा। अब चॉइस में हम लोग क्या करेंगे, इन इवन और का फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले इसका बना लेते हैं। चलो क्या होगा, अब जब भी हम लोग 1 दबाएंगे तो इसमें आएंगे, इंटर होंगे, तो ये पूछेगा हमसे इंटर नंबर, और हम इंटर नंबर पूछेंगे, फिर एंड लाइन कर देते हैं इसको।
और सी आई एन में इसकी वैल्यू ए में डाल देते हैं चले, और अब कंडीशन डाल देते हैं इवन ऑड की। इवन की डालते हैं इसमें जिसमें ए मॉडुलस होगा 2 से जो इक्वल टू 0 होगा, और इक्वल टू 0 जब होगा तो ये सी आउट निकालेगा दिस इज सॉरी इवन नंबर, राइट, इवन नंबर बोलेगा हमें। और इसको और फिर सॉरी हाँ, जब ये हम लोग एल्स करेंगे तो फिर क्योंकि जब ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, आपको अगर समझ नहीं आया तो दोबारा उस लेक्चर में जाएं तो इंशाल्लाह दोबारा सही समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आती तो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा समझा दूंगा। ओके, सी आउट में हम लोग करते हैं, ये है ऑड नंबर, और इसको अंडरलाइन कर देते हैं बल्कि ताकि खूबसूरत दिखे। इसको कॉपी करें, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, अब जहाँ तक यहाँ तक बन गया हमारा प्रोग्राम, इसको चला के चेक करते हैं। ओके, हमसे पूछ रहा है प्रेस 1। ओके सॉरी, मैं अंडरलाइन नहीं लगाई यहाँ पे, इसको अंडरलाइन लगा दें ताकि अच्छा दिखे। ओके, अब करेंगे, सॉरी इसको बिल्ड कर लें। ओके, हमसे पूछ रहा है कि प्रेस 1 फॉर इवन ऑड फाइंडर, प्रेस 2 इन ऑर्डर टू एग्जिट। हमें इवन ऑड फाइंडर करना तो 1 दबाएंगे, तो हमसे हम लोग अभी इंटर यहाँ पे इंटर हो गया, राइट, चॉइस 1 के अंदर हो गया। अभी ये सब कुछ प्रोसेस होगा। अब प्रोसेस के अंदर हम लोग चाह रहे हैं नंबर, इंटर है नंबर, इंटर नंबर किसका, अब इवन ऑड करना है तो इसलिए बातें जो ऑड नंबर है। अब हम लोग 4 करेंगे जो इवन नंबर है। ये और इवन नंबर नहीं हुआ, अच्छा हाँ, दोबारा करते हैं 5 6। ओके, ये थोड़ा मसला कर रहा है, ये क्यों मसला कर रहा है चेक कर लेते हैं। ओके, ए इज इक्वल टू है तो आना चाहिए। ओके, दोबारा कर लेते हैं स्टार्ट, 1 स्टार्ट करते हैं, इंटर नंबर 3 और नंबर, फिर 1 दबाएंगे, 4 नंबर। अच्छा हाँ, हमने गलती इतनी बड़ी गलती मिस्टेक होगी। ओके, अब दोबारा हमने पूछ रहा है इवन ऑड करना है तो हम लोग दोबारा 1 दबाएंगे और दोबारा 5 डाल देंगे जो ऑड नंबर है। अगर दोबारा 1 दबाएंगे और अगर 2 करना चाहे जो इवन नंबर है, इवन नंबर बता दिया। ओके, अब स्टॉप कैसे करेंगे, स्टॉप के लिए हम लोग एक और चॉइस बनाएंगे। अब चॉइस कैसे बनाएंगे, इसमें डालते हैं इफ चॉइस इक्वल टू 2 तो इसको ये ब्रेक हो जाए, बस सिंपल, इतना सिंपल सा था। तो अभी हमने क्या किया, दोबारा बनाते हैं, 1 किया, ओ नो 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 नो, गलती कर दी, 2 किया। ओके राइट, अब 2 नंबर डाला हमने, क्या नंबर डाला, 5 डालते हैं चलो जो और नंबर है। अब एग्जिट करने के लिए हमने 2 दबा दिया, सिंपल, एग्जिट नहीं हुआ। चॉइसेस 2 डाली तो थी, राइट। ओके, this is 2, सॉरी हम लोग बाहर आ गए थे, इसको बाहर निकालना है, हम लोग फॉर लूप के अंदर डाल रहे हैं। ओके राइट, ओके हम दोबारा बिल्ड करते हैं। अब बिल्ड किया तो अब फर्स्ट दबाएंगे, इंटर नंबर का 5 करते हैं जो और नंबर है, एग्जिट करने के लिए 2 दबाएंगे, इजीली सिंपल एग्जिट हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, अब 6 क्वेश्चन में करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अब 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट बाय यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर एंड व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में करना है तो पता चल गया हमें। अब सबसे पहले प्राइम नंबर निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकें और सिर्फ और अपने आप नंबर अपने आप से, जैसे 7 है, 7 अपने आप से हो सकता है डिवाइड और सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है। 6 तो 1 2
3 इससे भी डिवाइड हो सकता है, राइट। तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो इसको हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम और इफ स्ट्रक्चर भी यूज़ करना तो इसके हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले इंटीजर में आई बी और सी एच ले लेते हैं। सी एच क्यों लिया मैं बता दूंगा। और 1 इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। जो अब क्या करना है हमें, हम लोग ए को 2 से कर देते हैं इनिशियलाइज, राइट। अब उसको अब इनपुट करेंगे हम लोग ए बी, जो ग्रेटर वैल्यू होगी, जो हम लोग वैल्यू एंड तक जहाँ तक करना चाह रहे हैं वो करेंगे। अब वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप में ए करेंगे, ए ऑफ कोर्स छोटा है, और बी कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, राइट। अब हम कंडीशन डालें। कंडीशन में बी को रिमाइंडर लेंगे ए से, जो इक्वल टू 0 होगा। और अगर ये टेस्ट अब स्टेट में देखें क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 7, अब जब भी 0 वैल्यू ट्रू होगी, 0 होगी, तो ये हो जाएगा, सी एच की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। अब क्यों 0 होगी, राइट। अब जैसे यहाँ पे 7 है, 7 तो रिमाइंडर जब 1 से लेंगे तो 0 आएगा, और 7 का अगर 7 से लेंगे तो फिर भी 0 आएगा। लेकिन अगर 6 को हम लोग लेंगे तो वो तो 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू फिर 1 होनी चाहिए, राइट। अब 0 है यहाँ पे वैल्यू, तो 0 है तो फिर ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, 0 हो जाएगा। अब हम इसको पहले इंक्रीमेंट भी कर लेते हैं, को इंक्रीमेंट होता रहेगा, जाहिर सी बात है। अब इफ एल्स का पूछा है हमें स्ट्रक्चर का, तो इफ एल्स लगाते हैं। इफ एल्स हम लोग वाइल लूप से बाहर आके लगाएंगे, जिसमें वाइल जो सी एच है हम यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि सी एच जो सी एच की वैल्यू होगी इसमें वो प्राइम नंबर है ऑफ कोर्स। तो हम लोग सी आउट करते हैं, सी आउट में प्राइम नंबर, और इसको एंडलाइन कर देते हैं। और एल्स करेंगे, एल्स में डाल देते हैं सी आउट नोट अ प्राइम नंबर, एंड लाइन खत्म। अब टेस्ट करके चेक करते हैं हम कैसे किया। यहाँ मिस्टेक, ओके हाँ सॉरी से मेरे को डालना भूल गया। ओके राइट। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बी की वैल्यू डालें, अब 7 का डालते हैं, चलो, विच इज़ अ प्राइम नंबर। अगर हम लोग 6 का करें तो वी नोट अ प्राइम नंबर, राइट। तो ये हमारा 7 क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, खुदा हाफिज़।